नमस्कार। चलिए आज हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को समझते हैं। अक्सर नए ट्रेडर्स के मन में यही सवाल होता है कि प्राइस एक्शन सीखने की शुरुआत आखिर कहाँ से करें, इसमें असल में क्या-क्या सीखना जरूरी है। ये कंफ्यूजन बहुत आम है। तो इस सफर में हम एक पूरा रास्ता देखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, फिर एक एक लेवल को गहराई से समझेंगे और आखिर में उस एक स्किल की बात करेंगे जो प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को हम 3 आसान लेवल्स में तोड़कर समझेंगे। ये सफर शुरू होता है बिल्कुल बुनियादी चीजों से, यानी बेसिक प्राइस एक्शन से। इसके बाद हम मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और आखिर में प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचेंगे। तो आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी लेवल पर। ये वो नींव है जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इसे मास्टर करना होगा। देखिए, प्राइस एक्शन की पूरी इमारत इन 5 पिलर्स पर खड़ी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड क्या है और सप्लाई डिमांड जोन्स कहाँ हैं। ये किसी भी चार्ट को सही ढंग से पढ़ने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। असल खेल पैटर्न्स को रटने का नहीं है, बल्कि उनके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझने का है। हर कैंडल एक कहानी कहती है, हमें बस उसे पढ़ना सीखना है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये कुछ आम रिवर्सल पैटर्न्स हैं जो बताते हैं कि मार्केट का रुख कब पलट सकता है। एक तरफ है बुलिश सिग्नल्स जो तेजी का इशारा देते हैं, और दूसरी तरफ बेरिश जो मंदी का। अब एक एक कैंडल से आगे बढ़कर हमें बड़ी पिक्चर को देखना है। ये कुछ बड़े चार्ट पैटर्न्स हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि ये मार्केट के अगले कदम का अंदाजा देते हैं। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एडवांस्ड लेवल तक पहुंचने की कोशिश करने से पहले बेसिक्स पर पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। इसके बिना आगे का सफर बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तब हम आते हैं अगले लेवल पर। यहाँ हम समझेंगे कि मार्केट में जो अलग अलग प्लेयर्स हैं वो सोचते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। एक बहुत ही आम टैक्टिक है स्टॉप लॉस हंटिंग। इसमें क्या होता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि छोटे रिटेल ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, तो वो जानबूझकर प्राइस को उस लेवल तक ले जाते हैं ताकि सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं और वो मार्केट से बाहर हो जाएं। और बिल्कुल इसी तरह होता है ट्रैप ट्रेडिंग। यहाँ बड़े प्लेयर्स जानबूझकर एक झूठा चार्ट पैटर्न बनाते हैं, एक ऐसा पैटर्न जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगे। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ये एक आसान मौका है, और जैसे ही वो ट्रेड में एंटर करते हैं मार्केट का रुख पलट दिया जाता है और बेचारे एक जाल में फंस जाते हैं। तो इस लेवल पर आकर हम समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल पैटर्न्स का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है, जहां रिटेल ट्रेडर के दिमाग और उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है। चलिए अब हम चलते हैं आखिरी और सबसे एडवांस्ड लेवल पर। ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इन्हें कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे लिक्विडिटी ग्रैब्स, जहां स्मार्ट मनी जानबूझकर उन एरियाज को टारगेट करता है जहां सबके स्टॉप लॉस लगे होते हैं, या फिर फेयर वैल्यू गैप्स जो मार्केट में तेजी से आए प्राइस जंप के कारण बने इम्बैलेंस को दिखाते हैं। असल में ये कॉन्सेप्ट्स बताते हैं कि बड़ा पैसा मार्केट में कैसे मूव करता है, एक ऐसी चीज जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती। लेकिन एक चीज साफ है, इस लेवल तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए जरूरी है पहले 2 लेवल्स पर पूरी मास्टरी और मार्केट का गहरा अनुभव। तो हमने तीनों लेवल्स समझ लिए, लेकिन इन सबके बाद भी एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग, जहां कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, और दूसरी तरफ है इसके बिना ट्रेडिंग, जो सीधा अकाउंट जीरो करने का रास्ता है। एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है तो दूसरा सिर्फ जुआ। रिस्क मैनेजमेंट के 2 सबसे अहम हिस्से हैं। पहला पोजीशन साइजिंग, यानी हर एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का कितना छोटा सा हिस्सा रिस्क पर लगाना है, और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब ये पक्का करना कि अगर ट्रेड सही गया तो मुनाफा नुकसान से हमेशा बड़ा हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या एक मजबूत नींव के बिना कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सच में पूरी हो सकती है? एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना जबकि बुनियादी बातें ही कमजोर हों, ये तो बस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।